देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में से श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज की एक मेडिकल छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में कार के अंदर मृत पाई गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार 26 वर्षीय छात्रा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और शहर में किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि घटना से एक रात पहले छात्रा ने अपने पिता से फोन पर बात की थी, जिसमें वो मानसिक रूप से परेशान लग रही थी। जिसके बाद परिजन उनसे संपर्क नहीं कर सके। पिता के देहरादून पहुंचने पर छात्रा न तो घर पर मिली और न ही कॉलेज में। बाद में वो एक सुनसान स्थान पर खड़ी कार के अंदर अचेत अवस्था में मिली। उन्हें बाहर निकालने के लिए कार की खिड़की तोड़ी गई और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कॉलेज के एक डॉक्टर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंद्रेश की इमरजेंसी में हम ले गए, तुरंत वहां जाके उन्होंने बताया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। तो अब इस प्रकरण के अंदर जो है डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। घटना ये हुई है कि मेरी बेटी डॉक्टर तन्वी, जो कि सितंबर 2023 में उसने इंद्रेश हॉस्पिटल में जो है एडमिशन ली MS ऑप्थेल्मोलॉजी में। 2.5 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, ना पढ़ाई में ना किसी चीज़ में। दिसंबर के अंदर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने डॉक्टर तरन्नुम शकील, जो पुराने HOD थी, उनको हटा के डॉक्टर प्रियंका गुप्ता को नया HOD बनाया। उस बनाने से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है, उनको जिसको भी बनाना है हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर प्रियंका गुप्ता HOD बनने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को बुलाया कि आप डॉक्टर तरन्नुम से बात करना बंद कर दीजिए और उनकी पास जाना बंद कर दीजिए। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरी उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरे को एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए मदर जो है वो मेरे को ट्रीट करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब भी मेरे को कोई भी दिक्कत पढ़ाई की आई है या सर्जरी की आई है तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरे थीसिस की गाइड भी डॉक्टर तरन्नुम शकील हैं। तो मैं उनसे अगर आपके कहने पे ऐसे गलत व्यवहार करूंगी तो वो गलत है, वो प्रोफेसर हैं और मैं गलत व्यवहार क्यों करूंगी उनसे। तो उन्होंने बोला कि आपको पास तो मेरे से ही होना है, क्योंकि मैं HOD हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको फेल कर सकती हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि उसने बेटी ने मुझे बताया, मैं जाके पिछले 4 महीने में 3 बार जाके मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता से मिला। उन्होंने मेरे को मिलने पहली मीटिंग में उन्होंने मुझे बोला कि बोलते हैं कि आप जो है मैं HOD बन गई हूँ, मैं पहले एसोसिएट प्रोफेसर थी और अब मैं प्रोफेसर भी हो गई हूँ, लेकिन मेरी सैलरी हाइक नहीं हुई, मेरी सैलरी कैसे हाइक होगी। तो मैं कहा मैम वो मुझे सवाल आप क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप मैनेजमेंट से कीजिए। नहीं, आप लोग भी तो फीस देते हो ना, तो आप लोग भी तो कुछ ध्यान रख सकते हो। तो मैं कहा मैम ये हमारा पार्ट नहीं है, मेरा काम है अपने बच्चे की फीस देना 3 साल की। वो फीस मैं ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के जमा करवा चुका हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने पास तो हमारे से ही होना है। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मेरे को उस चीज़ का डर नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। आज सुबह पटेल नगर थाना में ललित मोहन जी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी तन्वी जो यहाँ पे SGRR मेडिकल कॉलेज में MS कर रही थी, रात को जब उनके उससे बात हुई तो वो फोन पे काफी डिप्रेस लग रही थी। इसके बाद जब उसके माता जी से इसके बात हुई तो इसके पिताजी अम्बाला से रात को निकले, क्योंकि इनकी पुत्री से इनकी बात उसके बाद नहीं हो पा रही थी। तो जब रात को यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि पुत्री ना घर पे थी ना हॉस्पिटल पे थी। तो जब ये इधर पटेल नगर रोड पे थे, काली माता मंदिर के पास, इनको अपनी पुत्री की गाड़ी दिखाई दी, जहाँ पर वो संदिग्ध अवस्था में लेट पड़ी हुई थी। तो इसके बाद इनके द्वारा गाड़ी पत्थर से अपनी पुत्री की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और फिर पुत्री को बाहर निकाला गया। इसके बाद ये जब ये हॉस्पिटल ले गए तो पुत्री की वहां पे देहांत मृत्यु हो गई। सुबह ये पुलिस थाने पे आए, जहाँ पे इनके द्वारा तहरीर दी गई। इसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके FIR पंजीकृत की गई, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धाराओं में हुआ है। इसका FIR नंबर 210/26 है। इसके बाद वहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम गई, जिसमें गाड़ी का मौका मुआयना किया गया तथा जो भी वहाँ पे कैन्यूला और दवाइयाँ थी उनको रिकवर किया गया है, जिसको FSL भेजकर जांच की जाएगी तथा विवेचना जो है उस पर अबेटमेंट सुसाइड की धाराओं में यह FIR में यह लिखा गया है कि जो इनकी HOD थी उनके द्वारा इन पे दबाव बनाया जा रहा था, जिस कारण कि इनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया। तो इस संबंध में भी भविष्य में जांच की जाएगी और इसके बाद जांच करके आपको बताया जाएगा। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
श्रीनगर गढ़वाल के उफलडा मोहल्ले में एक आवासीय मकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में करीब 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 39 निवासी मोहिनी देवी के घर में हादसा हुआ। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। इस हादसे में जरूरी दस्तावेज, नकदी और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़िता ने प्रशासन से सहायता की मांग की है। बस हमारा तो सारा सामान फूक गया। शॉर्ट सर्किट हम क्यों घर में है नहीं, तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट ही हुआ होगा। सारा सामान जल गया, क्या कहूँ। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा, पूरे कागज जल गए। जो मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई अपनी लड़कियों को, तीनों बच्चों को, तो उनके सारे कागज जल गए हैं। मेरा सारा सामान जल गया। टीवी जला, फ्रिज जला और बेड बुड भाई की उसे मांगे तब पहने, इतने तक हालत हो गई। टीवी हो गया, मेरा फ्रिज हो गया और फ़ोन हो गया। घर में छोड़ रखा था मैंने तो, एक फ़ोन घर में छोड़ा, लड़की को सारा जल गए। ये निवेदन करना चाहूँगी कि बस थोड़ा मेरी मदद की जाए, हेल्प करे ज़रा। अब मैंने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों घास लकड़ी काट के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाया, कैसे करेगा भलाई। मैं परेशान से निवेदन करूँगी कि जल्द से जल्द मेरी बेटी कागज़ बन जाए। तो सर हम कल 3 या 3:30 बजे के करीब में आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी है कपड़ों में। और उसकी वजह से हमारे सारा जो ये बक्से में जेवर वगैरह पैसे भी रखे थे, 30,000 रुपये के करीब हमने पैसे रखे थे। ये सारे ऐसे मतलब हमारे एक भी कपड़ा तक नहीं बचा। मेरी जो इतनी सालों से मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, ये तक मेरे सारे कागज जल चुके हैं। मतलब ऐसे हो गया कि हम कुछ कहीं के भी नहीं रहे। कुछ हमारी इतनी सालों की मेहनत जो हमने पढ़ रखा है, इतने पैसे अपने एजुकेशन में लगा रखे, ये तो सारे कागज़ जल गए। अब हम क्या करेंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध है कि हमें तो ये कागज़ अगर फिर दोबारा बन सके तो बस हम यही वो चाहते हैं। मतलब हमने आग लगी थी जब, तो फिर फायर ब्रिगेड वाले आए थे। मतलब काफ़ी देर बाद हमने फ़ोन किया था उनको, जब मतलब 4:30 बजे के करीब में उनको फ़ोन किया था, तो वो आ गए थे। तो उन्होंने देखा तब मतलब कि आग मतलब लगभग बुझ ही चुकी थी। सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया था और फिर आए थे। उन्होंने देखा, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह जो हमारा नुकसान हुआ था हमने उसमें लिखा। मतलब 4-5 लाख तक का हमारा मतलब टीवी हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, मतलब ऐसी भी कुछ चीज़ खाने तक के हम पे बचा नहीं। हमारे सारे राशन सारा सामान ऐसे हो गया ख़त्म। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ जनपद के बिस्कोली गांव में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर चैतोल पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र यात्रा में शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही देवखली और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। प्रातः 9 बजे देवखली से माता की डोली मंदिर के लिए रवाना हुई। दोपहर 1 बजे मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन किया गया। इसके बाद माता की डोली क्षेत्र के अन्य गाँव में घुमाई गई, जहाँ ग्रामीणों ने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। शाम को डोली पुनः देवखली पहुंची और वहाँ पर्व का समापन हुआ। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में।
ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।